हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एक 8-10 साल पहले जब बैंकिंग में स्टूडेंट्स प्रिपेयर किया करते थे तो उस समय एक नॉर्मल प्रिपरेशन में बहुत अच्छी नौकरी लग जाया करती थी। अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ या इनफैक्ट एसबीआई क्लर्क भी करना हो तो एक साधारण प्रिपरेशन में प्री और मेंस की ठीक ठाक प्रिपरेशन से काम हो जाया करता था। समय बदला। अब आज एक दौर ऐसा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, नंबर ऑफ एग्जाम्स तो बढ़े हैं, वैकेंसीज कम हो गई है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो गया है, कट ऑफ्स बढ़ गए हैं। तो अब एक समय ऐसा आ गया है जहां पर नॉर्मल एफर्ट से आपके काम बनते नहीं हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली अगर आपको बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ा पगार चाहिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल एफर्ट लेना पड़ता है। अब एक ऐसा दौर है जहां पर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना पड़ता है, अच्छी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, अच्छे इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, जीडी में शानदार अंग्रेजी बोलनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको देश दुनिया का एक पूरा कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इसका एक होलिस्टिक अप्रोच बैंकिंग और इकोनॉमी तक रिलेटेड है, लेकिन यह बात तो सच है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी पीओ टारगेट कर रहे हो, या आप कोई क्लर्क की एग्जाम दे रहे हो, या फिर इनफैक्ट आप आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। आपको बैंकिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इनफैक्ट एक कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जीडी में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यहां तक कि आरसी के पैसेज भी उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और जीके में तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सवाल यह है कि फिर इन सब की प्रिपरेशन करें कैसे और इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाए, कहां से मटेरियल लाया जाए। पिछले 1-1.5 सालों में जब से कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, आई हैव रिसीव्ड एन नंबर ऑफ फोन कॉल्स आस्किंग मी फॉर द सेम काइंड ऑफ डाउट अगेन एंड अगेन, that sir, we would like to prepare for financial awareness, we would like to prepare for banking awareness, economic awareness, and we really expect some very fantastic material and very good video lectures on that. So obviously आप सबके इंतजार को अब यहाँ पर हम पूर्ण विराम देने जा रहे हैं और एक और शानदार बैच हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक बैच हमने लाई थी फेब मंथ में, आई रिमेंबर, यस, फेब मंथ में। लास्ट ईयर एक आरआरबी एसओ के लिए एक बैच आई थी, लेकिन ये वाली बैच कुछ खास है क्योंकि इसमें नया अंदाज है, बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं इसमें, आपको बहुत शानदार टॉपिक्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेश बैच, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। जरा ठोको ताली और कमेंट्स में जरा एक बार लाइक शेयर कर देना, बता देना आप इसका इंतजार कर रहे थे कि नहीं। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस की एक शानदार बैच आ रही है। पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, ये दो अलग अलग बैचेस नहीं है, दो अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस को ही, एक सेकेंड, फाइनेंशियल अवेयरनेस को ही हम बैंकिंग अवेयरनेस कहते हैं, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और इकोनॉमिक अवेयरनेस उसके साथ हम और एक्स्ट्रा क्लब करके आपके लिए कॉम्बो पैक लेकर आए हैं। बहुत शानदार है ये कॉम्बो पैक, मजा आएगा। मतलब अगली स्लाइड में आपको मैं जो डिटेल्स बताऊंगा और फिर जो मैं सिलेबस आपको दिखाने वाला हूं, बाय गॉड ये सिलेबस आप चेक कर लीजिए आपको और कहां मिलने वाला है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे। और जिस तरीके से संकल्प एजुकेशन में आपको ये कोर्स मिलेगा, it is really going to turn many things around. This will be most beneficial program for you. तो चलिए, I'll show you the details. Yes, so we are introducing ब्रह्मास्त्र। भैया नाम कैसा लगा आपको, ब्रह्मास्त्र 1.0, राइट। इट्स अ स्पेशल फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस बैच और इस बैच की खास बात यह है कि हमने इस बैच को काफी डिटेल में रखा है, कुछ भी हम आपको संक्षिप्त में नहीं बताएंगे, सारी चीजें डिटेल से होंगी। टाइम है ना आपके पास, एसबीआई की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, थोड़ा सा वक्त है, इत्मीनान से सीखो, जल्दी का काम शैतान का। ढंग से सारी चीजें अगर समझनी हो, डिटेल में सब कुछ समझना हो, कंसेप्ट क्लियर करने हो और एक बार में सारी चीजें अगर आपको समझ के अपना भला करना हो, तो फिर ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
द कंप्लीट डिटेल्ड ओरिएंटेड कंप्रिहेंसिव बैच ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, राइट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। बैच शुरू हो रही है 8 जून से, यानी मंगलवार से शुरू हो रही है, राइट। दूसरी बात, बैच का टाइम रहेगा 1 से 2:30 बजे का, राइट। और सबसे बड़ी चीज, बैच 3 महीने के लिए वैलिड रहेगी और मात्र 499 रुपीस आपको इसमें पे करने पड़ेंगे, राइट। सो बैच की एक्चुअल फीस है केवल 499। अभी मैं आपको जब इसके बैच के बारे में जब सारी चीजें मैं बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, यू विल रियली अप्रिशिएट द टाइप ऑफ थिंग्स व्हाट वी आर giving with this, okay, and the charges, it's nothing, okay। along with that एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैच 3 हफ्ते की है, सो कुल मिला के इसमें 18 लेक्चर्स होंगे, यस। तो इनको हम एक बार फिर से समझ ले, कुल मिला के 18 लेक्चर्स होने वाले हैं। 8 जून मंगलवार से शुरू होने वाली है, 1 से 2:30 बजे का समय रहेगा। तो रोजाना आपको शानदार 90 मिनट के आसपास आपको सिखाया जाएगा, राइट। और 18 लेक्चर्स के भी 2 डिविजन्स हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपके कुल मिला के 12 लेक्चर्स जो हैं ये फाइनेंशियल अवेयरनेस पे होने वाले हैं और आपके 6 लेक्चर्स जो हैं ये इकोनॉमिक अवेयरनेस पे होने वाले हैं। सो आपको बहुत शानदार पावर पैक प्रोग्राम मिलेगा, राइट। एक और बहुत जरूरी चीज, ये बैच 3 महीने के लिए वैलिड रहेगी, इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। तो आय प्रथम ऐप पर ये आप 3 महीने तक रिकॉर्डेड फॉर्म में इत्मीनान से देख सकते हैं और आप अपना पीडीएफ मटेरियल भी वहां से पूरा का पूरा कलेक्ट कर सकते हैं। बैच में और कौन कौन सी चीजें रहेंगी, जरा चलिए आपको मैं सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूं, सो दैट आपका बहुत सा कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाए, इसमें खत्म हो जाए। फाइनेंशियल अवेयरनेस के सिलेबस से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिलेबस देखिए, बहुत ही शानदार, काफी डिटेल्ड में चीजों को हमने इसमें कवर किया है, तो मजा आएगा आपको। सबसे पहला आपका लेक्चर होगा, ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 1। मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर सारी चीजें बता देता हूं, सो दैट जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट आइडिया कि क्या क्या चीजें कितनी कवर करवाई गई है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री और पूरे भारत में जो बैंकिंग का इतिहास रहा वो आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद स्टोरी ऑफ नेशनलाइजेशन पार्ट 1, स्टोरी ऑफ नेशनलाइजेशन पार्ट 2, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, यानी ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कहां से हुई, ग्रामीण बैंकों का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 एक बहुत खास लेक्चर है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते ही हैं, आरबीआई के अंडर 3 अलग अलग प्रकार के बैंक आते हैं, जिसमें नॉन शेड्यूल्ड आते हैं, शेड्यूल्ड आते हैं, डीएफआईज आते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसके साथ फिर पेमेंट बैंक्स भी हैं भारत में, तो वो पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर ढंग से समझेंगे। और उसके साथ स्टोरी ऑफ आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, आरबीआई का इतिहास क्या था, कहां से आई आरबीआई, कैसे बनी आरबीआई, आज किस तरह के फंक्शंस करती है, कौन कौन सी चीजें आरबीआई से एसोसिएटेड है, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। तो दिस विल बी अवर लेक्चर नंबर 3। देन लेक्चर नंबर 4 देखिए, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते रहे हैं, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिकली डाला गया है। और जब से बजट अनाउंस हुआ है तब से इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर अक्सर एग्जामिनर्स का ध्यान जाता है, तो इसीलिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को हम स्पष्ट तरीके से समझेंगे। मौद्रिक नीतियां क्या होती है और राजकोषीय नीतियां क्या होती है। उसके बाद बाय मंथली पॉलिसी, हर 2 महीने में इसके ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते ही है, आपको पता ही है। तो बाय मंथली पॉलिसी ऑफ आरबीआई और मॉनेटरी टर्म्स, सारे मॉनेटरी टर्म्स इसमें कवर किए जाएंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल, एमएसएफ, बेस रेट, बैंक रेट, सारी चीजें आपको इसमें समझाई जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 4। इसके बाद फिर लेक्चर नंबर 5 है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 1। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 में हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खास तरीके से समझेंगे, एनईएफटी क्या होता है समझेंगे, आरटीजीएस, पीओएस, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, राइट। आरआरबी में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बहुत खास चीजें हैं। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूली एडेड पार्ट्स जो इस बार के प्रोग्राम में आपको एडिशनली मिलेगा। तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। प्रोग्राम कैसा लगा आपको, डिटेल कैसी लगी, सिलेबस कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा कमेंट्स थ्रेड में। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2, इसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। एसेट्स क्या होते हैं,
लाइबिलिटीज क्या होती है, एनपीएस क्या होते हैं। एनपीए के ऊपर मैंने एक और पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन किया है, आगे आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको बेसिक्स ऑफ एनपीए बताया जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आपका फिर क्लर्क लेवल पे हो या पीओ लेवल पे इंटरव्यू हो। सो ऑब्वियसली ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन का पार्ट है जो पता होना ही चाहिए। तो ये आपका होगा लेक्चर नंबर 6, राइट। तो यहां तक का सारा पार्ट आई होप आप क्लियर है, कन्विंस्ड है इसके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 के बाद ये हैं बचे हुए लेक्चर्स। ओके, मैंने आपको बोला था कि टोटल 12 लेक्चर रहेंगे आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो ये है आपके 12 लेक्चर्स का पूरा पुनिंदा। अब इसमें देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, भारत में लघु उद्योग कैसा चलता है, वो पूरा का पूरा सेक्टर आपको समझाया जाएगा, डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। आप तो जानते ही हैं मेरे लेक्चर्स जनरली पूरे के पूरे कंप्रिहेंसिव चीजों को होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको मिलते हैं, इसीलिए आपको इत्मीनान से सारी चीजें सुनना है, समझना है, बढ़िया नोट्स बनाने और पीडीएफ डाउनलोड करके रखनी है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर बहुत से कानून आरबीआई ने पिछले साल बदल दिए हैं, तो इस साल जो नया अपडेट आया हुआ है, बैंकों के ऊपर जो मैंडेट लगाया गया है, प्राइवेट बैंकों के ऊपर, नेशनलाइज बैंकों के ऊपर और यहां तक कि फॉरेन बैंकों के ऊपर, वो सब हम समझने वाले हैं। उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू दिस, ओके, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये हो जाएगा आपका L7, लेक्चर नंबर 7। उसके बाद मनी मार्केट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। दरअसल वो जब से हर्षद मेहता का स्कैम वाला वेब सीरीज आया है, तब से जरा ज्यादा ही स्टूडेंट्स मतलब इससे रिलेटेड बातें करने लगे हैं, डाउट पूछने लगे, तो हमने सोचा एक पूरा का पूरा लेक्चर ही इसके ऊपर आपको कंप्रीहेंसिवली दे दिया जाए। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये दोनों राम और श्याम, ये दोनों भाई आपको यहां पर कवर किए जाएंगे। तो कैपिटल मार्केट्स में आपको पूरा शेयर मार्केट समझाया जाएगा और मनी मार्केट में आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं वो पूरे के पूरे बताए जाएंगे। सो पूरी तरह से एक लेक्चर आपका इसके ऊपर होगा, एक लेक्चर इसके ऊपर होगा, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, राइट। अब इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सारी चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये एक बात और याद होगी, इसके ऊपर कई सारे अलग अलग मुद्दे उठे हैं। सारफासी एक्ट, क्योंकि भारत में अभी बजट अनाउंस होने के बाद जब बैंकों को पूरा फिर से रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसे दिए गए, तो उस समय सारफासी एक्ट के बारे में बहुत सी बातें उठी। तो ये सारफासी एक्ट, इसके ऊपर एक शानदार लेक्चर आपको मिलेगा। एंड प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, मैंने आपको बोला था कि एनपीए के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन रहेगा। अब सारफासी एक्चुअली में एनपीए के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को कंप्रीहेंसिवली एक तरह से क्लब करके एक सेशन इसके ऊपर बनाया गया है। तो ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 10। फिर लेक्चर नंबर 11 देखिए, मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक्स। बिल्कुल जो चीजें हुई हैं उनको हम कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो भी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व की जाएंगी। पीएसयू बैंक्स, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अभी का एक सबसे बड़ा उबलता हुआ मुद्दा, और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी अभी जिसके सीईओ एमडी बनाए गए हैं नए। तो NARC जो है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये क्या है, किस वजह से बनाई गई है, इसी को बैड बैंक बोला जाता है। ये सारा का सारा पार्ट आपको एक लेक्चर में मिलेगा, ये होगा लेक्चर नंबर 11। एंड देन एक डेडिकेटेड लेक्चर आपका रहेगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs के ऊपर, जैसे कि नाबार्ड क्या होता है, एक्सिम बैंक क्या होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है, सिडबी क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरा पार्ट रहेगा। ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 12। तो आप बताइए मजा आया कि नहीं? पूरे के पूरे 12 लेक्चर सॉलिड है और बहुत शानदार है, कंप्रीहेंसिव है, सब कुछ अच्छा है, सीखने लायक है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और यहां पर स्पष्ट कर दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके मन में होंगे कि अरे यार ये कवर करवाना चाहिए था, म्यूचुअल फंड वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड किया इसमें, क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड किया, बिटकॉइंस वाला पार्ट क्यों नहीं ऐड किया। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मेरी वीकली बैचेस में जो मैं एक बार जो लेक्चर लेता हूं, सॉरी संडे का जो पार्ट रहता है मेरा, माफ करना, संडे का जो पार्ट रहता है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वैसे भी डेडिकेटेड रहता है, तो वहां पर भी मैं बहुत सी चीजें कवर करता हूं। और वैसे भी अलग अलग चीजें लगातार आती रहती हैं, क्योंकि ये एक 3 हफ्ते का प्रोग्राम है, इसमें उन चीजों को कवर किया जा रहा है जिससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो सके। ये बैच खास उन लोगों के लिए है जो एकदम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। So everything from the basic thing, okay, from the scratch to the sky,
आपको जो भी चीजें इसमें समझनी है वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। ओके, सो अगर कोई बहुत स्पेसिफिक टॉपिक आपको सीखना है, लेट्स से कि सिर्फ बिटकॉइन समझना है, या फिर अगर मान लेते हैं कि कोई एक बहुत खास टॉपिक आपको समझना है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई चीजें समझनी, तो उसके लिए हमारे जो संडे के मेगा सेशंस होते हैं दैट वुड बी गुड इनफ। लेकिन ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है, ये कंप्रीहेंसिव है और ये केवल आई प्रथम ऐप पर आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गए 12 लेक्चर, टोटल होने वाले 18 लेक्चर्स। तो 18 लेक्चर्स में से अब 6 लेक्चर्स जो हैं आगे के वो इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए होंगे। तो इकोनॉमिक अवेयरनेस का भी एक शानदार सिलेबस हमने बनाया है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक अवेयरनेस में हम कवर कर रहे हैं ब्रीफ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी एंड सेक्टर्स ऑफ जीडीपी। एकदम बेसिक बात। सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी कैसी है, चील की निगाह से देखने से भारत कैसा दिखता है, किस तरह का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, लोगों का एक लाइवलीहुड कैसे चलता है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होगा आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 1 और टोटल में लेक्चर नंबर 13। ओके, उसके बाद लेक्चर नंबर 14 देखिए, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो भारत के सारे आंकड़े निकालती है, वो मॉस्पी का पार्ट। ओके, ये पहली बार आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। सो मॉस्पी एंड इट्स ऑफिसेस, उसके बाद बेस ईयर कैलकुलेशन का पार्ट, ये कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा। यानी आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, ये जो आप परसेंटेज में देखते हैं ना, इन्फ्लेशन इतने परसेंट बढ़ गया, फिर जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ गई, तो ये जो परसेंटेज में सारे कैलकुलेशन होते हैं वो दरअसल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहां से आते हैं वो आंकड़े, आपको वो सारी चीजें समझाई जाएंगी। उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए, इन्फ्लेशन एंड रिलेटेड टर्म्स। इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, ये सारी चीजें आपको कंप्रिहेंसिवली एक लेक्चर में बताई जाएंगी। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। राइट, ये भी एक इसके साथ अटैच्ड पार्ट है। अर्थशास्त्र को समझने के लिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 15। उसके बाद लेक्चर नंबर 16 है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। भारत में जितने अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं और अभी फिलहाल जो हो रहे हैं, पहले कैसे हुए, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब कुछ 2021 के अपडेट के साथ आपको बताया जाएगा। तो ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 16। उसके बाद रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वैसे तो इसके ऊपर जितनी बातें की जाए उतनी कम है, लेकिन बैंकिंग एस्पेक्ट में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, उसमें जो जो चीजें पूछी जाती है उस एस्पेक्ट में आपके लिए ये रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये एक रहेगा, दैट इज लेक्चर नंबर 17। और आखिरी लेक्चर देखिए, इससे अच्छा कंक्लूजन तो मिल ही नहीं सकता, इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2021 से 2030, ये आपका रहेगा लेक्चर नंबर 18। तो बोलिए मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल, 18 लेक्चर की ये सीरीज, ऑल ऑफ यू एक्साइटेड और नॉट? मुझे जरूर बताइएगा आप इसमें कोई और बदलाव चाहते हैं या नहीं, या फिर आपके लिए ये प्रोग्राम काफी अच्छा है, यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस कोर्स, राइट? तो दीज आर द कंप्लीट 18 लेक्चर्स ऑफ सीरीज, राइट? ये पूरा का पूरा 18 लेक्चर्स का एक कंप्लीट बैच आपके लिए है, जिसमें 12 लेक्चर्स फाइनेंशियल अवेयरनेस और 6 लेक्चर्स इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए रखे गए हैं। इसके बाद हमारा ब्रह्मास्त्र 2.0 भी आएगा, उसमें भी बहुत से नई नई चीजें आपको सीखने जानने को मिलेंगी, राइट? बट फिलहाल अभी जो आपके लिए जो बेसिक फ्रंट पे जरूरी है वो सारी चीजें इसमें कवर करवाई जा रही है। और क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, आपके पास राहत की सांस है थोड़ी सी अभी, तो इसीलिए आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा न्याय दे सकते हैं, बढ़िया जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आप ये बैच इत्मीनान से, सुकून से कर सकते हैं। समय रहते तैयारी करना हड़बड़ी में की गई तैयारी से हमेशा अच्छा होता है दोस्तों। एक बात याद रखना, एसबीआई क्लर्क का जब मेंस होगा उस समय ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अभी करके रखोगे, शुरू से समझ लोगे, नोट्स बना के रखोगे, पीडीएफ करोगे, इसके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे, यू विल बी थॉरो इन योर प्रिपरेशन। अब इसके साथ जो एडिशनल चीजें हम देने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हर टॉपिक के, राइट? पीडीएफ नोट्स आपको हमारे आई प्रथम ऐप पर ही मिलेंगे। ये जो कुछ मिलेगा सब आई प्रथम ऐप पे मिलेगा। मैं क्लियरली बता दूं, आई प्रथम ऐप पे ये बैच का फॉर्मुलेशन हो जाएगा,
उसके बाद आप उस बैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी आपको वहां आए प्रथम पे ही मिलेगा। इसके साथ साथ आप बैच के डिटेल्स के साथ क्लासरूम कंटेंट में डेट वाइज आपको सारे लेक्चर्स और वीडियो मिलेंगे। वहां क्लासरूम कंटेंट नाम का एक और कैप्सूल होता है जहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप सारे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के अलावा हम इसमें जनवरी से लेकर आपको जून तक के एमसीक्यूज देने वाले हैं करंट फाइनेंशियल अवेयरनेस के ओके। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का फिर ये एक मलाल रह जाएगा कि सर फिर ये तो आपने बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा दी, लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन और अगर अभी बिल्कुल मई जून का आ गया तो क्या करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कोई एक भी गुंजाइश छोड़ी नहीं है। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस में जनवरी से लेकर जून तक बैच खत्म होते तक जितनी चीजें घटित हुई हैं उन सबको आपको एमसीक्यूज में दिया जाएगा विथ आंसर कीज, तो आप उसकी एक शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जाते जाते लास्ट में फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक हैंडबुक भी दी जाएगी। एक हैंडबुक आपको इसके साथ मिलेगी। इस हैंडबुक में आपको कुछ स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। और इसके साथ साथ जो कुछ आपने ये पूरे 18 लेक्चर्स में पढ़ा है इसकी एक ब्रीफ समरी आपको मिल जाएगी। सो दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग। सो ये एक ब्रीफ समरी वाली आपको एक हैंडबुक भी साथ में दी जाएगी, तो ये भी आपके लिए एक लास्ट माइल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी चीज है, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको काफी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, आय प्रथम ऐप पर हमारा फ्री का जीके कंटेंट ऑलरेडी रोजाना पब्लिश हो रहा है, रोजाना हम फ्लोट कर रहे हैं। जितना भी जीके के क्विज हैं वहां पर मैंने 4 सेक्शन ही बना के रखे हैं आय प्रथम ऐप पे। पहला सेक्शन है जीए का, दूसरा सेक्शन है एफए का फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तीसरा सेक्शन है इकोनॉमिक अवेयरनेस का, और चौथा है उसमें स्टैटिक जीके का। और रोजाना मैं इसमें बहुत से क्वेश्चन अपलोड करता हूं, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, और इस तरीके से रूटीन चलता रहता है। इसका पूरा बेनिफिट उठाइए फ्रेंड्स, ये एब्सोल्युटली फ्री है। जिसने केवल आय प्रथम ऐप रजिस्टर किया है, आय प्रथम ऐप डाउनलोड किया है, उसको ये कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। बहरहाल ये है आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक एक छोटा सा पार्ट जिसमें ये सारे 18 लेक्चर्स कवर होने वाले हैं ये समझ में आया होगा, ये पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर से आप सबको मैं बता दूं, बैच जो है ये शुरू होने जा रही है, एक सेकेंड, बैच जो है ये शुरू होने जा रही है 8 जून से। आपको एक बार फिर से मैं वो पोस्टर दिखा देता हूं। यस, सो बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th of June, राइट। और इसके साथ साथ टाइमिंग रहेगा 1 बजे से 2:30 बजे तक, आय प्रथम ऐप पर चलेगी। एंड बैच की फीस है 499, 3 महीने की वैलिडिटी और 3 हफ्ते का ड्यूरेशन, राइट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं 8 जून से रोजाना 1 बजे से 2:30 बजे, और अपने सिलेबस के साथ एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फीडबैक और अपने कमेंट्स बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक्स और कमेंट्स पर ही सारी चीज़ें हम उस तरीके से अलाइन करने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर इसमें किसी भी तरह का आप कोई नया एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ बदलाव रखते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूर विचारणीय होगा। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। होप टू सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।